अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं राज एपिसोड 08 की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन स्टोरीज, रिकैप्स और दिलचस्प अपडेट। तो आइए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त किस्त का खुलासा। ड्रामा राज एपिसोड 08 का आगाज़ एक निहायत अहम गुफ्तगू से होता है, जहां कोसर आपा असफंदर से पिछली डील के ख़राब होने का हिसाब मांगती है। असफंदर अपनी सफाइयां पेश करता है और बताता है कि इसके आदमियों से गलती हुई, लेकिन गेंदे ने सारा माल वापस कर दिया है। कोसर आपा इसकी बात सुन तो लेती हैं, मगर साफ अल्फाज में कहती हैं कि सिर्फ माजरत से नुकसान पूरा नहीं होता। वो फौरन असफंदर से 50 लाख की जाली करेंसी का मुतालबा करती हैं और साथ ही एक नई चाल भी चलती है। वो असफंदर से ऐसे शख्स का नंबर मांगती हैं जो गेंदे के पास मौजूद न हो, ताकि एक जाली फ़ोन कॉल के जरिए गेंदे को 5 करोड़ के माल का लालच दिया जा सके। यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि कोसर आपा अब अपने नुकसान की रिकवरी किसी भी कीमत पर करने वाली है। दूसरी जानिब कहानी का रुख जज्बाती मोड़ इख्तियार करता है। फौजिया और इश्ना के दरमियान ज़हीब का जिक्र शुरू होता है। इश्ना को मालूम होता है कि फौजिया के मोबाइल में ज़हीब का नंबर महफूज था और यही बात इसके दिल में कई सवालात पैदा कर देती है। फौजिया वजाहत करती है कि ज़हीब सिर्फ इसका पुराना कॉलेज दोस्त था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब इश्ना बताती है कि ज़हीब ने फ़ोन पर ख़ास तौर पर फौजिया के बारे में पूछा था, तो फौजिया खुद भी हैरान रह जाती है। इसे यकीन होने लगता है कि शायद बरसों बाद उधर गेंदे के अड्डे पर भी हलचल मच जाती है। इसे खबर मिलती है कि कोसर आपा इससे मिलने आ रही है। पहले तो वो घबरा जाता है कि शायद इसे नकली माल वाली हकीकत का पता चल गया है, मगर फिर खुद को संभालते हुए उनका इस्तकबाल करने की तैयारी करता है। कोसर आपा वहां पहुंचकर एक नई डील का जिक्र करती है। वो बताती हैं कि एक शख्स पुलिस के खौफ से 7 करोड़ का माल सिर्फ 5 करोड़ में बेचने पर तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें फौरी 2 करोड़ रुपए कैश दरकार है। ज्यादा मुनाफा के लालच में गेंदे आखिरकार उनकी बात मान लेता है और 2 करोड़ रुपए उनके हवाले करने पर तैयार हो जाता है। मगर नाजरीन बखूबी जानते हैं कि कोसर आपा की हर मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई खतरनाक मंसूबा जरूर छुपा होता है। दूसरी तरफ इश्ना और अनाया के दरमियान भी एक संजीदा गुफ्तगू होती है। इश्ना अनाया से मोबाइल की तलाशी लेने का सबब पूछती है। अनाया बताती है कि इसने ये सब अपनी माँ के कहने पर किया था और उसने अभी तक किसी को ये नहीं बताया कि मोबाइल मिल चुका है। इसके बाद दोनों के दरमियान राजों का सिलसिला शुरू होता है। अनाया इंकिशाफ करती है कि नजमा खाला के पास भी एक खुफिया मोबाइल मौजूद है और इसे शक है कि वो इसी के जरिए कोसर आपा के खिलाफ उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करती है। ये बात सुनकर इश्ना मजीद हैरान रह जाती है और इसे महसूस होता है कि इस घर में हर शख्स कोई ना कोई राज अपने सीने में छुपाए बैठा है। फिर गुफ्तगू का रुख एक बार फिर ज़हीब की तरफ मुड़ जाता है। अनाया फौजिया से सीधा सवाल करती है कि क्या वो और ज़हीब कभी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फौजिया इस सवाल का फौरी जवाब तो नहीं देती, मगर उसकी खामोशी और चेहरे के तासुरात ये जाहिर करते हैं कि माजी में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जिसे वो आज भी भुला नहीं सकी। यही लम्हा आने वाली किस्तों के लिए एक बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। इसी दौरान ड्रामे का सबसे खतरनाक मंजर सामने आता है। शफात एक बार फिर इश्ना को रोकने की कोशिश करता है। वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन इश्ना निहायत सख्त अल्फाज में इसे मुस्तरद कर देती है। वो साफ कहती है कि वो कभी भी शफात से मोहब्बत नहीं कर सकती और अगर वो ज़बरदस्ती करेगा तो पुलिस इसका और कोसर आपा का अंजाम बहुत बुरा करेगी। इश्ना की बातें सुनकर शफात अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता। वो दीवानगी की हालत में इश्ना को धमकियां देता है और यहाँ तक कि इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये मंजर ना सिर्फ खौफनाक होता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि शफात अब मोहब्बत और जुनून के दरमियान फ़र्क खो चुका है। किस्त के आखिरी लम्हात में एक और अहम बात सामने आती है। इश्ना आज़ादी की उम्मीद में कहती है कि अगर वो यहाँ से निकलने में कामयाब हुई तो सिर्फ खुद नहीं बल्कि नजमा खाला और फौजिया को भी इस कैद से आज़ाद करवाएगी। दूसरी तरफ कोसर आपा अपने नए मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती हैं, जबकि गेंदे उनके जाल में बुरी तरह फंसता हुआ दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि क्या कोसर आपा अपनी नई चाल में कामयाब हो जाएंगी। क्या गेंदे उनकी धोखाधड़ी का शिकार बन जाएगा? क्या ज़हीब वाकई फौजिया की जिंदगी में वापस आने वाला है? और सबसे बढ़कर क्या इश्ना फौजिया और नजमा खाला इस कैद से आज़ाद हो सकेंगी?
ये तमाम सवालात अगली किस्त को मज़ीद सनसनीखेज़ और दिलचस्प बना देते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें ताकि पाकिस्तानी ड्रामों की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त ड्रामा रिकैप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।